Hello friends, I Vivek Nayak, advocate and law lecturer is welcome in your and today we are taking new subject and that is Limitation Act 1963। जी हाँ, लिमिटेशन एक्ट 1963। लिमिटेशन एक्ट को हम दो नामों से जानते हैं, परिसीमा अधिनियम अथवा मर्यादा अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। किसको? लिमिटेशन एक्ट को। लिमिटेशन एक्ट 1963। तो लिमिटेशन एक्ट 1963 दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि लिमिटेशन एक्ट 1963 का प्रोसेस क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके आर्टिकल इसके कौन कौन से हैं। लिमिटेशन एक्ट दोस्तों 1963 में बना और 1964 से पूरे भारत में लिमिटेशन एक्ट क्या हुआ, लागू हो गया। इस कानून को हम दोस्तों एक विशेष तरीके से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप सभी को पता है कि हर एक कानून किसी ना किसी एक उद्देश्य को लेकर ही बना है, भले ही वो क्रिमिनल लॉ हो या सिविल लॉ हो। लेकिन इस कानून की खासियत है कि यह हर एक कानून से क्या हुआ है, अटैच है, यानी कि हर एक कानून से जुड़ा हुआ है। क्या? लिमिटेशन एक्ट 1963। तो लिमिटेशन एक्ट हर है, तो आइए इसको समझते हैं विस्तार से। लिमिटेशन एक्ट, द मीनिंग ऑफ द लिमिटेशन एक्ट का मतलब होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यानी कि हर एक चीज़ का एक निश्चित समय होता है। जैसे कि आपका कोई मामला कोर्ट में दर्ज है तो कोर्ट के द्वारा जो अपील दिया गया है, कोर्ट के द्वारा कोई समय पीरियड दिया गया है, उस समय के अंतर्गत रह के उस कार्य को करना है। जैसा कि मान लीजिए हर चीज़ का एक समय कॉल तो होता ही है, अगर वह समय कॉल जब निकल जाए तो इस मामले में न्यायालय भी कोई कार्य आपकी कोई सुनवाई नहीं करेगी। जैसे कोई भी मतलब आपको एफआईआर लिखना है तो एफआईआर भी आपका नहीं लिखा जाएगा, न्यायालय भी आपके विचारों पर कोई एक्शन नहीं लेगा। तो ऐसे में जैसे कि कहा जाता है कि लॉ हेल्प टू दोज पीपुल हु आर अवेयर टू आवर राइट, यानी ऐसे लोग जो अपने कार्य के लिए जागरूक हैं, कानून भी उनका मदद करता है। ऐसे लोग हैं कि जो आलसी टाइप हैं। आलसी टाइप कहा जाए तो जैसे कि मान लीजिए कोर्ट द्वारा कोई टाइम पीरियड उनको फिक्स कर दिया गया कि आपकी हाजिरी जो है कोर्ट में फला तारीख को लगेगी, वो फला तारीख को ना आके 2 दिन लेट आए तो उस समय कोर्ट क्या करेगी, उनके मैटर को क्या खारिज कर देगी, वहाँ पे उनका कोई सुनवाई नहीं होगा। उस मामले में कोर्ट कोई भी एक्शन नहीं लेगी। ठीक है। लिमिटेशन एक्ट 1860 में बना था, लेकिन जो वर्तमान लिमिटेशन एक्ट है 1963 और वर्तमान लिमिटेशन एक्ट 1963 ये 1 जनवरी 1964 से पूरे भारत में लागू हुआ था। लिमिटेशन एक्ट 1964 ये जम्मू कश्मीर को छोड़ के लागू हुआ था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में जो है ये जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया लिमिटेशन एक्ट 1964। इसकी लिमिटेशन एक्ट 1964 ये कानून 4 बातें कहता है कि हर केस, हर एप्लीकेशन, हर दावे, हर मुकदमे इसका भी पेश करने का एक समय निर्धारित होता है। इनको भी इनकी जो अपील होती है, इनकी जो एप्लीकेशन होती है, इनका जो एफआईआर लिखा जाता है वो भी एक समय सीमा के अंतर्गत रख के किया जाता है। जैसे कि पहला हम लोग देखें तो स्पेसिफिक टाइम के अंतर्गत हम लोग क्या रखते हैं, हर केस से, हर का एप्लीकेशन, हर दावे, इनका क्या होता है, एक समय निश्चित किया जाता है कि इन समय के अंतर्गत ये चीज़ें रखी जाएंगी। अगर उस समय से ओवर हो गया तो आपका एफआईआर या कोर्ट द्वारा कोई भी आपका कार्रवाई खारिज कर दी जाएगी, वो कार्रवाई आपकी नहीं सुनी जाएगी। वहाँ पे कोर्ट उस मैटर पे कोई इंटरफेयर करेगा ही नहीं। नेवर एंडिंग लिटिगेशन, इसका उद्देश्य होता है कि लिटिगेशन जो मुकदमेबाजी है उसका अंत करना होता है। नेवर एंडिंग लिटिगेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा मुकदमा जो कभी ख़त्म ना हो, इसलिए स्पेसिफिक टाइम को लाया गया। स्पेसिफिक टाइम का मतलब होता है कि एक मुकदमे का या किसी केसेस का एक समय सीमा निर्धारित किया गया है, हाँ, कि इस समय सीमा के अंतर्गत रह के इन कार्यों को करना है। जैसे पहले से भी कानून में बहुत लंबी प्रक्रियाएं चली जा रही हैं, इसलिए लिमिटेशन एक्ट 1964 इसे रोक लगाने की बहुत ही प्रयास किया है। लिमिटेशन एक्ट को हम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि फिक्सिंग लाइफ स्पॉन ऑफ द लीगल रेमेडी। मैंने क्या कहा, फिक्सिंग लाइफ स्पॉन ऑफ द लीगल रेमेडी, यानी कि इस प्रकार एक कानून रेमेडी के लाइफ स्पॉन यानी कि जीवन काल को तय करती है, यानी कि
कानूनी तौर से देखा जाए तो लिमिटेशन एक्ट जो है इनको 5 भागों में बांटा गया है। लिमिटेशन एक्ट 1964 के अंतर्गत 32 धाराएं आती हैं, यानी 32 धाराएं आती हैं। ये 32 धाराएं अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये 32 धाराएं आप पूरे आर्टिकल या पूरे आप कहिए तो पॉलिटिकल्स को ये अपना लिमिटेशन एक्ट जो 1964 या 1963 था ये बांध के रखा है, यानी अपने आप में समेट के रखा है पूरे पॉलिटिकल को, यानी पूरे पॉलिटिकल साइंस को कहे तो ठीक है। तो लिमिटेशन एक्ट आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं इसको और भी विस्तार से पढ़ाऊँगा आप लोग को। ये अभी तो मैं इसको शॉर्ट में आप लोग को बता दिया, लेकिन शॉर्ट में ही इतना अच्छे से आपको बता दिया कि आप लिमिटेशन एक्ट 1963 या 1964 आपको कोई भी पूछेगा तो ये आप बहुत आसानी तरीके से उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं।